नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्विक इंटेल 25 के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज है आपके लिए ट्रेंडिंग एंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स इसमें आपको कवर करवा रहे हैं। और दोस्तों आज है इसका पार्ट 2। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में उत्तराखंड में आयुष ग्राम, एक जिला दो उत्पाद और प्रत्येक जनपद से चुने गए खेलों को मैंने उसमें आपको कवर करवाया है। और दोस्तों अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आज के पार्ट 2 की तरफ। और आज के पार्ट 2 में मैंने आपके लिए वही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखे हैं जो है आपके अभी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मानसखंड मंदिर माला मिशन, उत्तराखंड के चर्चित गाँव जैसे कि पनीर गाँव, कौन गाँव, बुआरी गाँव, अंगूर ऑन गाँव, जो भी मतलब इन विलेज से चुने गए हैं, और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, और ईश्वर ऐप, और नई सरकारी योजनाएं, GEP इंडेक्स, और जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगे हैं मैंने उनके इसमें कवर किया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। दुनिया की पहली हर्बल घाटी के रूप में उत्तराखंड की किस घाटी को चुना जाना है? तो दोस्तों ये है यमुना घाटी। तो दोस्तों यमुना घाटी दी गई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी में, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी सटीक आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों यमुना घाटी से ही है। सेकंड क्वेश्चन है यमुना घाटी को हर्बल घाटी बनाने की पहल की शुरुआत मई 2024 से कहां से की गई थी? तो दोस्तों जो हर्बल घाटी का चुनाव जो है यमुना घाटी को चुना गया है, तो इसकी शुरुआत कब से की गई है? सबसे पहले आपको याद रखना है मई 2024 में। और दोस्तों इसकी शुरुआत जो है बड़कोट से की गई है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हर्बल घाटी पहल के अंतर्गत उत्तरकाशी की 1000 महिलाओं ने मिलकर कितने प्रकार के औषधीय पौधों का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये जो है जितने भी करंट अफेयर्स हैं ना, ये मैंने आज थोड़ा मतलब वैसे नहीं रखे हैं कि एकदम एक्सप्लेन करने वाले, क्योंकि आज क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। और दोस्तों आप जब थोड़ा बहुत अगर इसको याद रखेंगे ना, तो आपका अगर एग्जाम में मतलब 2 से 3 कथन दे के और अगर ये पूछा जाए ना कि कौन सा कथन सही है हर्बल घाटी के संदर्भ में, तो दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल जो है सबसे पहले आपको याद रखना है हर्बल घाटी में उत्तरकाशी की महिलाएं जो हैं वो 1000 महिलाओं ने मिलकर जो है 62 प्रकार के औषधीय पौधों का लक्ष्य उन्होंने रखा है कि हम जो है 62 प्रकार के पौधों को इसमें संरक्षण देंगे। और ये पौधे किस प्रकार के होंगे? ये होंगे औषधीय पौधे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी सटीक आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन यमुना घाटी की हर्बल घाटी पहल के तहत संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इस समूह की अगुवाई यानी कि संस्थापक जो है रंजीत चतुर्वेदी ने की है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मतलब हर्बल वैली की पहल जो है ये इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है रंजीत चतुर्वेदी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शीतकालीन मौसम के हिसाब से 12 औषधीय पौधों का रोपण अभियान जो है अभी गतिमान है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वर्तमान में यमुना घाटी के दोनों तरफ के जो है 29 गांवों को इस पहल में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसमें जो है कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, तो 1000, और इसमें जो है कितनी औषधीय पौधों का मतलब लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें रखा गया 62। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी मई 2024 से। और कहाँ से हुई थी? वो हुई थी बड़कोट से। और अभी हर्बल घाटी में कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों 29 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों इसके संस्थापक कौन है, मतलब किसके निर्देशन में ये कार्य हो रहा है? तो वो है रंजीत चतुर्वेदी। और दोस्तों जो इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ना, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है मुख्य रूप से इसमें कहा गया है कि इसमें मुख्य रूप से केवल सेब और नाशपाती की पैदावार की जा रही है। तो दोस्तों सेब और जो नाशपाती है ना वो फल हैं, ना कि औषधीय पौधे हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो आप इसका लगा सकते थे। यानी कि दोस्तों इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं हो जाएगा डी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है मैंने जो इन टॉपिक को कवर करवा रही हूँ ये सिर्फ जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और मैं ज़्यादा चीज़ें अभी कवर नहीं करवा सकती हूँ। तो जितना हो सकता है मैं आपको ये चीज़ें कवर करवा रही हूँ।
ताकि आपकी जो है थोड़ा बहुत मतलब आपके दिमाग में चीजें रहें। अगर आपने बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े होंगे ना, तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका थोड़ा ना थोड़ा आपके दिमाग में बातें रहेंगी। और दोस्तों ये वीडियो जो है दोबारा नहीं मिलने वाली है, मतलब अगर आप देखना चाहोगे, इतना बड़ा चैनल नहीं है अभी, तो आप जो है अभी सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड की नई आबकारी नीति के तहत पहला वाइन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था, मतलब कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आबकारी नीति जो है नई वाली, उसके तहत पहला वाइन उत्पादन केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये जो है काफी बेसिक क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स के उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पहली वाइन जो उत्पादन केंद्र है ये शुरू किया गया है कोटद्वार, और कोटद्वार पड़ता है पौड़ी में। यदि दोस्तों अगर कोटद्वार नहीं दिया गया हो और ऑप्शन में पौड़ी दिया गया हो तो आप उसका आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों जितने भी मेरे को लगता है ना कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसके जो है मैंने सेम जगह पे ही आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपका जो है चीज़ें जो है आपको याद रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइन उत्पादन के लिए किन स्थानीय फलों का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि वाइन उत्पादन में किन स्थानीय फलों का उपयोग किया जाना है। तो दोस्तों वाइन उत्पादन के लिए माल्टा, सेब, बुरांस, नाशपाती और गलगल का इस्तेमाल किया जाना है। और दोस्तों ये जो है हमारे उत्तराखंड के जो है एक मतलब मुख्य फ्रूट भी हैं जो इजीली मिल जाते हैं। इनको आप ध्यान में रख के इसका आंसर लगा सकते हैं। और दोस्तों माल्टा, सेब, बुरांस, नाशपाती और गलगल दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोटद्वार के अलावा किन अन्य जिलों में वाइन इकाइयों की स्थापित की जानी है। मतलब एक तो कोटद्वार में स्थापित की जानी है वाइन उत्पादन केंद्र, और दूसरा 2 जगह और हैं जहां का आपको बताना है कि वो जो है कहाँ पर नई इकाइयाँ जो है स्थापित की जाने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों वो बनाई जा रही है, एक तो बागेश्वर और दूसरा है चंपावत, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड राज्य जनजाति महोत्सव 2025 का आयोजन 1 मार्च से 3 मार्च तक 2025 के बीच में कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था परेड ग्राउंड देहरादून, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन 2 लोक गायकों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन 2 लोक गायकों को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है जो सम्मानित किया गया है तो उनको किया गया है नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजक कौन था। तो दोस्तों राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजक जो है वो था राज्य जनजातीय शोध संस्थान, यानी कि TRI, और दोस्तों TRI दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। दोस्तों मैंने इसमें कोशिश करी है कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपका, जैसे मतलब एग्ज़ाम के लिए एक हफ्ता भी अभी नहीं है, बाकी बहुत ही कम समय है, इसलिए जो है मैंने आपके लिए ऐसे वाले क्वेश्चन रखे ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहें। और कहीं ना कहीं अगर आपने ज़रा सा भी ना पढ़ा होगा ना, तो तब भी आपको एक आइडिया रहे कि इसका ये आंसर दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लगा सकते हैं। डायरेक्ट इसको आपको मैच करवा देती हूँ। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है उत्तराखंड जेम्स को। और दोस्तों भारत गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है जगत सिंह जंगली को। और दोस्तों सी में दिया गया है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार किसको दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है वीणा चौहान को। और दोस्तों लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है हमारी उत्तराखंड की जागर गायिका डॉक्टर बसंती बिष्ट को। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में प्रथम स्थान किस जिले को दिया गया था। तो दोस्तों 2025 का पूछा गया है कि उत्तराखंड जो गुड गवर्नेंस अवार्ड दिया जाता है ना, तो 2025 का किस जिले को दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है नैनीताल जिले को, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रामायण
महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्नोत्तर के शोध कार्य के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्नोत्तर के शोध में, मतलब 10,000 प्रश्नोत्तरी उसमें होनी है और उस शोध कार्य के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया है देवेंद्र प्रसाद चमोली को। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज जो है क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके लिए कवर करनी थी, इसलिए जो है मैंने आपके लिए विस्तृत व्याख्या वाली क्लास नहीं लेके आई हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें मैंने 55 क्वेश्चन रखे हैं और अगर दोस्तों आप इन 55 क्वेश्चन को देखते हैं ना तो आपका जो है लगभग जो है 100 से 150 क्वेश्चन जो है जो भी करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट है वो आपके कवर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों चैनल के कमेंट सेक्शन में मैंने आपके लिए टेलीग्राम की लिंक भी पिन कर दी है। दोस्तों जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करिएगा क्योंकि उसमें जो है मैं जो जितनी भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, चाहे मैं जिला सीरीज से बनाती हूँ चाहे मैं कंप्यूटर की बनाती हूँ, तो पहले जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के लिए देती हूँ, क्योंकि पहले प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ कि आप मतलब अपना आकलन कर सकते हैं कि अगर आपका वो टॉपिक क्लियर है तो आपका जो है कितने नंबर उसमें आ रहे हैं। अगर आपको मतलब और पढ़ने की ज़रूरत होगी तो आप जो है फिर से उसको टॉपिक को कवर कर पाएंगे। और दोस्तों वैसे मैं आपको उसके बाद जो है वीडियो सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, जिसमें जो है मैं मतलब जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह होते हैं तो उनको मैं एक साथ कवर करवा देती हूँ। और दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पहले अगर पीडीएफ चाहिए, एक दिन पहले मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ, अगले दिन जो है मैं उसका सोल्यूशन देती हूँ जो भी क्लास होती है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार किस महिला आईएएस अधिकारी को आबकारी आयुक्त बनाया गया है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड बनने के बाद जो है पहली आईएएस ऑफिसर कौन सी ऐसी है जिसे जो है पहली महिला आबकारी आयुक्त बनाया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों अनुराधा पाल। और दोस्तों अनुराधा पाल दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित जगत सिंह जंगली का उल्लेखनीय योगदान किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों सीधे सीधे एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि भारत गौरव सम्मान से मतलब भारत गौरव सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है जगत सिंह जंगली को। और दोस्तों इनका उल्लेखनीय योगदान जो है मिश्रित वन मॉडल का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो जगत सिंह जंगली है ना, उन्होंने जो है उनका मुख्य योगदान जो है रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन मॉडल का विकास इन्होंने किया था। और दोस्तों ये जो है पर्यावरण संरक्षण में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इनका जो है कई बार बेसिक क्वेश्चन में कई बार इनका ये पूछा जाता है कि मिश्रित वन खेती मॉडल किसने मतलब विकसित किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है जगत सिंह जंगली। और इन्होंने किस जिले में इसकी शुरुआत की थी? तो दोस्तों उन्होंने करी थी रुद्रप्रयाग जिले में। दोस्तों भारत गौरव सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है जगत सिंह जंगली जी को। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस ऐतिहासिक गांव को आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों जो आदर्श गांव बनाने की जो घोषणा की है तो वो की है सार गांव को। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलाना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंद्र बडोनी सम्मान 2023 इसे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है मैंने आपको मतलब पुराने भी पूछे जाते हैं ना कि 2023 में किसको दिया गया था, 2024 में किसको दिया गया है, 2025 में किसको दिया गया है, तो ऐसे पूछे जाते हैं ना, इसलिए जो है मैंने आपको ये जो है एक ही उसमें कवर करवा दिए हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बताना है कि इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों उस समय जो है शिवजनी जी को सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 2024 में इंद्रमणि बडोनी सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों वो हैं लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। और दोस्तों 2025 में इंद्रमणि बडोनी सम्मान से जो जिनको सम्मानित किया गया है तो उनका नाम है विजय जरधारी।
तो दोस्तों ये आपको याद रखने हैं। 2023 में किसको सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2023 में सम्मानित किया गया था शिवजनी जी को, और 2024 में सम्मानित किया गया था नरेंद्र सिंह नेगी जी को, और 2025 में सम्मानित किया गया है विजय जरधारी जी को, जिनका आंदोलन है बीज बचाओ आंदोलन। और दोस्तों इंद्रवाणी बडोनी जी की पुण्यतिथि है 18 अगस्त। ये भी आपको याद रखना है, यानी कि इसी पुण्यतिथि पे ही उनके नाम से जो है ये सम्मान दिया जाता है। और दोस्तों आप जो है मैच कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं इसका सीधा आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा बी, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय पहरी सम्मान 2025 मरणोपरांत किसे दिया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि हिमालय पहरी सम्मान 2025 मरणोपरांत किसे दिया गया है। तो दोस्तों ये दिया गया है स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी जी को, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताना है कि जो उत्तराखंड में हिमालय पहरी सम्मान है ना, तो उसे जो है किसकी याद में दिया जाता है ये सम्मान ना, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीक्षा बिष्ट को महिला वर्ग में हिमालय पहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। उनका मुख्य योगदान क्या है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो दीक्षा बिष्ट जी है ना, तो उनको जो है महिला वर्ग में हिमालय पहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है कि उनका योगदान जो है किस क्षेत्र में मुख्य है। तो दोस्तों उनका जो मुख्य योगदान है, उन्होंने जो है 20 वर्षों से महिला संगठनों का गठन कर महिला उत्थान और वन बचाओ आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यरूशलेम में ग्रैंड स्लैम एथलेटिक्स मीट की 2000 मीटर की स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाली अंकिता ध्यानी उत्तराखंड के किस जिले की रहने वाली है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अंकिता ध्यानी है ना, ये एथलेटिक्स हैं और इन्होंने जो है यरूशलेम में 2000 मीटर की स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता है। और दोस्तों इनका संबंध जो है उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का 20 सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि अंकिता ध्यानी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आपको याद रखना है एथलेटिक्स। और दोस्तों इसमें जो है इन्होंने जो है यरूशलेम में जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो इसलिए जो है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंकिता ध्यानी ने 2000 मीटर की स्टीपल चेंज में कितने समय का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये जो है अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड पौड़ी की जो महिला है अंकिता ध्यानी जी, उन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड इसमें बनाया है। तो दोस्तों उन्होंने बनाया है 6 मिनट 13.92 सेकेंड का, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड बनाया है और उस नए रिकॉर्ड बनाने के बाद उनको गोल्ड पदक इन्होंने यहाँ पर जीता है। तो ये दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों एथलीट से मतलब स्पोर्ट से एक ना दो क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे ही जाते हैं। कभी पूछा जाता है कि निम्न खिलाड़ी का संबंध जो है किस खेल से है, या किसी का भी नाम पूछा जाता है, जैसे लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है या एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है, ऐसे सब पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको जो है इसको भी कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण सम्मान 2025 के तहत सरकारी श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण सम्मान जो कि 2025 में दिया गया है, तो दोस्तों इसे जो है सरकारी श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार ये मिला है? तो दोस्तों ये मिला है नगर निगम रुद्रपुर को, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो सम्मान दिया जाता है, तो ये दिया जाता है प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए ये दिया जाता है। और दोस्तों 2025 में ये सम्मान सरकारी श्रेणी में प्रथम स्थान मतलब किसका रहा है? तो दोस्तों ये रहा है नगर निगम रुद्रपुर का। तो डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। एक में आपको पुरस्कार दिए गए हैं और दूसरे में इनके विजेता आपको दिए गए हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार जो है अभी हाल फिलहाल में दिनेश पाठक को दिया गया है। और दोस्तों गुमानी पंत पुरस्कार तो दोस्तों ये दिया गया है
गोपाल दत्त भट्ट को। जितने भी दोस्तों ये समसामयिक है, आप ये मत समझिएगा कि काफ़ी पुराने ये मैं पूछ रही हूँ, समसामयिक ही है ये। क्वेश्चन थोड़ा बल्कि हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा मतलब इतना नहीं आ पा रहा है वो स्क्रीन पे ना, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट बनाया है। और दोस्तों महादेवी वर्मा सम्मान दिया गया है शशि भूषण बहुगुणा को, बहुगुणा नहीं बडोनी को। और दोस्तों शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है ललित मोहन रियाल को। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है दिनेश पाठक को। और गुमानी पंत पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है गोपाल दत्त भट्ट को। और महादेवी वर्मा पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है शशि भूषण बहुगुणा को, बडोनी को, सॉरी बहुगुणा आ रहा है मेरे मुंह पे बार बार ना। और दोस्तों शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है, तो दोस्तों ये दिया गया है ललित मोहन रयाल को। तो दोस्तों आप जो है इनको मैच कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा मिलान साहित्य गौरव सम्मान 2024 के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से एक विकल्प में साहित्य गौरव सम्मान 2024 के संदर्भ में कौन सा विकल्प में सही नहीं दिया गया है, तो आपको वो बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सी सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि सी में जो दिया गया है ना तो वो गलत हो जाएगा। और दोस्तों उसके अलावा आपको याद रखना है 2024 में गोविंद चातक पुरस्कार जो दिया गया था, तो वो दिया गया था श्रीमती सुनीता चौहान को। और दोस्तों मंगलेश डबराल पुरस्कार 2024 में दिया गया था सतीश डिमरी को। और दोस्तों उसके अलावा गिरीश तिवारी गिरदा पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर कुराठी पवनेश को, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है एमिटी यूनिवर्सिटी मोहाली पंजाब में किया गया था, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, देहरादून एयरपोर्ट को एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता सर्वेक्षण यानी कि ASQ 2025 में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसलिए जो है वैश्विक स्तर पर जो है 62वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो देहरादून का एयरपोर्ट है ना वो इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, पर फिर भी जो है इसे वैश्विक स्थान पर जो है 62वां इसको नंबर मिला है, स्थान इसको प्राप्त हुआ है। और दोस्तों 62 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, तृतीय पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है पंडित भैरव दत्त धुलिया के नाम से दिया जाता है। और दोस्तों ये जो है 2025 में दिया गया है रमेश पहाड़ी को, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक या संपादन कौन रहे जिन्हें हाल ही में सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन है जिन्हें जो है हाल ही में सम्मान दिया गया है, तो वो है रमेश पहाड़ी। और इनका समाचार पत्र क्या आपको याद रखना है, तो दोस्तों इनका समाचार पत्र है अनिकेत, और ये इसके जो है ये संपादक भी हैं और संस्थापक भी हैं। और दोस्तों इन्हीं को जो है 2025 का भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिलहाल जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रीय आंतरिक दिवस के उपलक्ष्य में चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जो उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रीय आंतरिक दिवस के उपलक्ष्य पर जो चित्र और प्रदर्शनी को मतलब कार्यक्रम लोगों की जागरूकता हेतु आयोजित किया गया था, तो वो किस स्थान पे किया गया था। तो दोस्तों ये जो है नैनीताल के SSJ विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन किस जिले में अस्तित्व में आया है। तो दोस्तों ये आया है पिथौरागढ़ जिले में, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहला नक्षत्र भवन जो है ये पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नक्षत्र भवन के निर्माण में
कितनी राशि का बजट जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है इस जो नक्षत्र भवन का निर्माण पिथौरागढ़ में होना है ना, तो उसके लिए जो है कितनी राशि का बजट जारी किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है 1.5 करोड़ का बजट इसमें जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का 20 सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का शुभारंभ कहाँ से किया गया है। तो दोस्तों इसका शुभारंभ जो है मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से किया गया है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ से किया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से। और दोस्तों अगर आपसे नक्षत्र भवन के बारे में पूछा जाए तो नक्षत्र भवन का जो मतलब बनाए जाना है वो जो है पिथौरागढ़ में है। और दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य पर चित्र और प्रदर्शनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था SSJ विश्वविद्यालय नैनीताल में। तो दोस्तों जितने भी फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। अगर आपको याद नहीं रह रहे ना तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और दोस्तों आज जो है मुझे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना उतने लोगों से मुझे लाइक चाहिए। उतने लोग लाइक करेंगे और उतने लोग जो है सब्सक्राइब करेंगे। मतलब मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रही हूँ। मैं मतलब इस स्लाइड को इनको बनाने में ना इतना टाइम लग जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम। इतना टाइम नहीं होता है फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि जो है आप मुझे लगातार टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पर्सनली मैसेज करते हैं कि इस पे जो है थोड़ा मतलब 1-2 वीडियो और बनाइए, हमारा कवर नहीं हो पाया है। ऐसे आपने मुझे कमेंट क्या आपने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करे हैं बहुत सारे बच्चों ने कि आप जो है थोड़ा करंट अफेयर्स करवा दीजिए। इसलिए जो है मैंने अभी 5-6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मैंने अभी आपको कवर करवाया था पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं। और मैंने कितना समझा के मतलब आपको वो करें ताकि आपको जो है एकदम सटीक, मतलब आपके दिमाग में जो है एकदम सटीक से ये बैठ जाए, सही से बैठ जाए कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं। और कुछ नहीं मांग रही हूँ आपसे, ना मेरा वैसा कोई स्वार्थ है। आप जो है इसमें जो है मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मोटिवेट होंगी मैं आपके एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से। मतलब मुझे कुछ तो मेहनत करके ये लगना चाहिए ना कि मैंने जो मेहनत करी है वो सही करी है, वरना क्या फ़ायदा मेरा बना के ना। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में किस यात्रा मार्ग पर बन रहा है। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में किस यात्रा मार्ग पे बन रहा है। तो दोस्तों ये बन रहा है चारधाम यात्रा मार्ग पर। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर के तहत प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर जो है चारधाम मार्ग पर बनाए जा रहे हैं तो उसमें जो है प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, ताकि उनको जो है कोई भी असुविधा का सामना उनको यात्रा के दौरान ना करना पड़े। तो दोस्तों ये जो है प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी पर उनके लिए जो है चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक से निर्मित मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किसने किया था, मतलब किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका जो लोकार्पण किया गया है ना, तो ये हमारे माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया है और हमारे वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो मतलब अभी जो हमारा नैनीताल का जो राजभवन है ना उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से इनका मतलब एक चैटबॉट बनाया गया है। तो दोस्तों उसका नाम है मैत्री चैटबॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से निर्मित किस चैटबॉट का लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों उसका नाम है मैत्री चैटबॉट, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। जो है दोस्तों कुछ आंदोलन दिए गए हैं जो कि आपने नॉर्मली किसी बुक में नहीं देखे होंगे और इसीलिए मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगे हैं, क्योंकि आयोग जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन अब बना रहा है कि जो मतलब नॉर्मली बेसिक बुक में नहीं मिल रहे हैं उन्हीं को जो है क्वेश्चन बना रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैंने इनको आपके लिए तैयार किया है। तो दोस्तों पहला अभियान है कल के लिए जल। तो दोस्तों ये कल के लिए जल किसका है। तो दोस्तों ये है
द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों पानी बो और पानी उगाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है मोहन सिंह कंडपाल द्वारा। और दोस्तों मिश्रित वन खेती मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। तो दोस्तों मिश्रित वन खेती जो है जगत सिंह चौधरी जंगली द्वारा स्टार्ट की गई थी रुद्रप्रयाग जनपद में। और दोस्तों उसके अलावा है जंगल बचाओ जीवन बचाओ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है गजेंद्र पाठक द्वारा। तो दोस्तों कल के लिए जल किसका है? तो दोस्तों ये है द्वारिका प्रसाद सेमवाल का। और पानी बो और पानी उगाओ है मोहन चंद्र कंडपाल का। और दोस्तों मिश्रित वन खेती है जगत सिंह चौधरी जंगली की। और दोस्तों जंगल बचाओ और जीवन बचाओ अभियान शुरू किया है गजेंद्र पाठक द्वारा। तो दोस्तों आप जो है इनको मैच कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 का ए सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है बीज बचाओ आंदोलन और जीरो बजट खेती जैसे अभियानों का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि बीज बचाओ आंदोलन और उसी के साथ क्या पूछा गया है? जीरो बजट खेती अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों आपको बीज बचाओ तो आपको पता होगा। और अभी आपको एक और पॉइंट क्या ऐड हो गया है इसमें? तो इसमें हो गया है जीरो बजट खेती। तो दोस्तों बीज बचाओ आंदोलन किसका है? तो ये है दोस्तों विजय जरधारी का। और दोस्तों इन्हीं ने जो है जीरो बजट खेती अभियान भी शुरू किया था और इन्हीं के नेतृत्व में इस अभियान को किया गया था। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का डी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्न में से कौन सा खंड उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 के बारे में सही है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो 2025 में उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन निम्न में से सही है? दोस्तों इसके संदर्भ में जो है बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके संदर्भ में बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी जो है 2025 में सर्वश्रेष्ठ जो है स्थान प्राप्त किया है वो किया है नैनीताल। और दोस्तों ये जो है कितनी श्रेणियों में इसको मतलब उत्कृष्टता पे दिया जाता है? तो दोस्तों नैनीताल को जो है ये 5 श्रेणियों में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। तो दोस्तों पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है प्रशासन और चौथा है कानून व्यवस्था और पांचवा है महिला सशक्तिकरण। तो दोस्तों इसमें जो है नैनीताल जिले को प्रथम स्थान मिला है। और दोस्तों उसके अलावा उप स्थान जो है जिसका जो है उपचयन हुआ है तो दोस्तों वो है देहरादून। तो दोस्तों उप भी पूछा जाता है कभी कभी ना, इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 2025 में मतलब आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 नैनीताल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और ऑप्शन नंबर बी में दिया जाएगा मतलब दूसरा कथन दिया जाएगा कि देहरादून को उप विजेता घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, मतलब कि मतलब विकल्प के माध्यम से आपको बताना है। तो दोस्तों उप विजेता है देहरादून और प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, शीर्ष स्थान जिसको प्राप्त हुआ है वो है नैनीताल। और दोस्तों ये जो है 5 श्रेणियों में दिया जाता है। तो दोस्तों पहली श्रेणी है शिक्षा और स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण। मतलब इन 5 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। जो भी इसमें अच्छा कार्य करता है पर ईयर तो दोस्तों उसी को जो है ये सम्मान दिया जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 जिस संस्थान को दिया गया है तो दोस्तों ये है UJVNL। तो दोस्तों आपको याद रखना है UJVNL। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 में जो है इसका आंसर जो है सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि कल के लिए जल जो अभियान है वो जो है गजेंद्र पाठक का नहीं बल्कि वो अभियान है द्वारिका प्रसाद सेमवाल का। और दोस्तों उसी के अलावा अन्य एक महत्वपूर्ण ये अभियान जो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल का है वो है बीज बम। और दोस्तों उसके अलावा मिश्रित वन खेती ये है जगत सिंह जंगली जी की। और दोस्तों पानी बो और पानी पाव है पानी बो और पानी उगाओ जो है मोहन चंद्र कंडपाल का है। और दोस्तों उसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताना है कि गजेंद्र सिंह पाठक का मतलब किस अभियान से इनका संबंध है। तो दोस्तों ये आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का सी सटीक आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड के किस गांव को पनीर विलेज के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो है एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कौन सा एग्जाम में पूछा गया था मुझे इतना याद नहीं है, पर पूछा गया था और लोग जो है इन क्वेश्चन से काफी घबरा गए थे क्योंकि पढ़ा ही नहीं थे। तो दोस्तों अभी आपको याद रखना है कि मैंने इसमें जो है सारे विलेज को कवर करने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों उत्तराखंड से जो पनीर विलेज है ना, तो उसका नाम है रोहतकी वेला, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कॉर्न विलेज, यानी कि कॉर्न किसे बोलते हैं? कॉर्न मुंगरी को बोलते हैं, मुंगरी मक्का, गढ़वाली में इसको मुंगरी बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है, कॉर्न विलेज के नाम से प्रसिद्ध सेंजी गांव उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है? तो दोस्तों ये पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी जिले में, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आपने देखा होगा कि कॉर्न विलेज मतलब वहाँ पे जो है एक सजावट के तौर पे मतलब ऐसा रखा जाता है, मतलब एक तो बीज के लिए रखते हैं उसको, पर ऐसी जब उसको लटकाए रहते हैं ना, दो तीन को एक साथ और पूरे ऐसे दरवाजे में डिजाइन से बनाया रहता है ना, तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो दोस्तों इसी की वजह से जो है टिहरी जिले के सेंजी गांव को कॉर्न विलेज के नाम से प्रसिद्धि मिली है। और दोस्तों ये पड़ता है टिहरी जिले में, मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलाना है और इसमें जो है प्रसिद्ध गांव दिए गए हैं। प्रसिद्ध गांव से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक वीडियो मैंने आपको करंट अफेयर्स की एक वीडियो प्रोवाइड करी है, उसमें जो है आयुष ग्राम पूछे गए हैं, तो आयुष ग्राम से भी क्वेश्चन बनेंगे और दूसरा जो है उत्तराखंड के खेलों से भी बनेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बताना है कि जितने भी आपको गांव दिए गए हैं उनका संबंध किस जिले से, मतलब किस गांव से है, मतलब ना। फिलहाल पूछा गया है बुआरी गांव, तो जो बुआरी गांव जो है मथौली गांव को के रूप में, मतलब मथौली गांव को बुआरी गांव के विलेज के रूप में प्रसिद्धि मिली है। और दोस्तों होम स्टे पर्यटन विलेज दोस्तों इंपॉर्टेंट है, होम स्टे पर्यटन विलेज के रूप में किसे वो मिली है, मतलब प्रसिद्धि मिली है? तो दोस्तों वो मिली है सरमोली गांव, और सरमोली गांव है पिथौरागढ़ में। और दोस्तों उसके अलावा अंगूरा ऊन विलेज, तो दोस्तों अंगूरा ऊन विलेज जो है डारकोट क्षेत्र में है, मतलब डारकोट क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों अंगूरा ऊन विलेज के रूप में प्रसिद्धि मिली है डारकोट गांव को। और दोस्तों उसके अलावा कृषि पर्यटन विलेज के रूप में जो मतलब प्रसिद्धि मिली है, तो कृषि विलेज के रूप में, कृषि पर्यटन विलेज के रूप में जो प्रसिद्धि मिली है वो है सूफी गांव को। यानी कि दोस्तों ये सभी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए में सटीक दिए गए हैं, आप जो है इसको मैच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बुआरी विलेज, तो बुआरी विलेज का संबंध है मथौली गांव, और होम स्टे पर्यटन विलेज है, तो दोस्तों होम स्टे पर्यटन विलेज है सरमोली गांव, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। और दोस्तों उसके अलावा अंगूरा ऊन विलेज, अंगूरा जो है एक प्रकार की ऊन होती है, भेड़ की ऊन होती है ना, तो उसके लिए जो चयनित गांव है, मतलब प्रसिद्धि उसको किस गांव को मिली है? तो दोस्तों वो मिली है डारकोट गांव को। और दोस्तों उसके अलावा कृषि पर्यटन विलेज के रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों कृषि पर्यटन विलेज के रूप में जाता है सूफी गांव को, यह आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ईश्वर मोबाइल ऐप का संबंध मुख्य रूप से किस कार्य के लिए है? तो दोस्तों ईश्वर मोबाइल ऐप का संबंध जो है मुख्य रूप से जल स्रोतों यानी कि स्प्रिंग सर्वे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना है। तो दोस्तों मोबाइल ऐप से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पूछा जाता है कि गौरा शक्ति ऐप किसके लिए मतलब बनाया गया है, मतलब किस क्षेत्र के लिए बनाया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। फिलहाल दोस्तों ईश्वर मोबाइल ऐप का संबंध है जल स्रोत स्प्रिंग सर्वे के लिए, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता में अनुदान सब्सिडी राशि कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों आपको सबसे पहले याद रखना है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में जो महिलाओं को जो 2 लाख कितने लाख की राशि दी जाती है, मतलब कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो दोस्तों वो दी जाती है 2 लाख रुपए की। और दोस्तों ये अनुदान कितने प्रतिशत की सब्सिडी पे दी जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है 75% की, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत किन छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति है ना, छात्रवृत्ति योजना है ना, तो इसके तहत जो है किन छात्राओं को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है? तो दोस्तों
इसमें जो है संस्कृत विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है अभी स्टेनो किसका एग्जाम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वाहन चालक को हुआ था, तो उसमें पूछा गया था, तो काफी सिटी पिटी गोल हो गई थी, है ना, क्योंकि उसमें मंदिर पूछे गए थे। फिलहाल जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, मानसखंड मंदिर माला मिशन के प्रथम चरण में कुमाऊं के कितने पौराणिक मंदिरों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए विकसित किया जाना है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में कुमाऊं के कितने पौराणिक मंदिरों को वैश्विक स्तरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना है। तो दोस्तों इसमें जो है 16 मंदिरों को विकसित किया जाना है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का बी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो दोस्तों इन सूचियों में जो है मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जो भी मंदिरों को शामिल किया गया है, तो दोस्तों उन मंदिरों को ही शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको जो है इसमें आइडिया लगा लेना कि ये वाले मंदिर भी जो है मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत ही इनको जोड़ा गया है। फिलहाल जो है दोस्तों इसमें जो है मंदिर दिए गए हैं और दूसरी सूची में जिला दिया गया है, तो वैसे तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों हाट कालिंग का मंदिर, तो दोस्तों हाट कालिंग का मंदिर जो है पिथौरागढ़ जनपद में है, ये तो आपको पता ही होगा। और दोस्तों कोट भ्रामरी मंदिर, तो दोस्तों कोट भ्रामरी मंदिर है बागेश्वर में। और दोस्तों आपको बताना है कि उत्तराखंड में किस शासकों की देवी कोट भ्रामरी थी, ये जो है आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वीडियो को शेयर करिए, अपने साथ थोड़ा औरों का भी भला करिए ना। फिलहाल दोस्तों कोट भ्रामरी मंदिर है, कोट भ्रामरी मंदिर है बागेश्वर में। और दोस्तों उसके अलावा ब्राही देवी मंदिर, तो दोस्तों ब्राही देवी मंदिर है चंपावत में। और दोस्तों उसके अलावा कसार देवी मंदिर है, तो दोस्तों कसार देवी मंदिर है अल्मोड़ा में। तो दोस्तों जितनी भी ये मंदिर है ना, इनको जो है मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत इन मंदिरों को शामिल किया गया है। इन मंदिरों को भी मतलब शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको जो है मंदिर अगर पूछे जाए तो आपको याद रखना है पिथौरागढ़ का हाट काली का मंदिर भी इसमें शामिल है, और कोट भ्रामरी जो कि बागेश्वर का मंदिर है तो ये भी इसमें शामिल है, ब्राई देवी मंदिर जो कि चंपावत में है ये भी शामिल है, कसार देवी मंदिर ये अल्मोड़ा में है और ये भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 49 है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के कलाकारों और उनके निवास जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको जो है दिमाग में याद रखने वाली बात यह है कि ये जितने भी आपको नीचे नाम दिए गए हैं ना, तो उनको जो है संस्कृत नाटक एकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इनका बताना है कि इनका निवास स्थान कौन से जिले में है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जुगल किशोरी पेटसाली इनका निवास स्थान अल्मोड़ा में है, ये जो है एकदम सटीक है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नारायण सिंह बिष्ट, और इनका भी जो निवास स्थान है ये है चमोली। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है जगदीश ढोंडियाल, और इनका संबंध भी जो है इनका निवास स्थान भी पौड़ी में है। यानी कि दोस्तों इसमें से फिर कौन सा गलत हो जाएगा, तो दोस्तों ये जो है डी इसका गलत हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताना है कि भैरव दत्त तिवारी का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, नृत्य नाटिका कामयानी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुतियां देने के लिए किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नृत्य नाटिका कामयानी है ना, उसकी जो है 2500 से अधिक जो है प्रस्तुतियां दी है एक उत्तराखंड के कलाकार ने, काफी गर्व की बात है। और दोस्तों उन्हीं के जो है संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारे जगदीश ढोंडियाल जी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज जो है आप कितना भी कोशिश कीजिए, वीडियो तो सब बनाते हैं, सब वाचिंग के टाइम मतलब वाचिंग के उससे बनाते हैं कि अधिकतर जो है वाचिंग के उससे बनाते हैं कि बस वाचिंग मिल जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को थोड़ा कम रखते हैं, एक एक नंबर वन लाइनर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब इनका मोटिव ये नहीं रहता कि हमको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना है। पर दोस्तों अगर आप आज की वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कंटेंट जो है एकदम जो है ऐसा कोशिश की गई है कि कम से कम शब्दों में, जैसे बोलते हैं ना लोग, कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखना, तो वैसे मैंने इसमें कोशिश की है। अब आपकी मर्जी है। वैसे तो मैं चाहूँगी कि जितने लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें से जो है 50% तो कम से कम लाइक करिए और 30% जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना मैं चाहती हूँ, मतलब इतना मेरा वो है।
फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड के एप्पल मैन, क्वेश्चन है ना, एप्पल मैन और कौन कौन से मैन, एप्पल मैन है, मशरूम गर्ल है, मदर टेरेसा है, ये जो है याद रखने वाले क्वेश्चन है, इसलिए जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है उत्तराखंड के एप्पल मैन के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों इन्हें जो है गोपाल दत्त उत्प्रेती को जाना जाता है। फिलहाल जो है दोस्तों क्वेश्चन से नहीं भटकते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अल्मोड़ा के एप्पल मैन गोपाल दत्त उत्प्रेती को राष्ट्रपति द्वारा पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार किस नई किस्म को विकसित किए जाने पर दिया गया है, तो दोस्तों ये जो है इनको धनिया की एक नई पौध जिसका नाम दिया है GS 1999। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारे एप्पल मैन है उनका संबंध किस जिले से है, तो दोस्तों उनका संबंध है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से। और दोस्तों इनको जो है राष्ट्रपति द्वारा पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और इन्होंने जो है नई किस्म का धनिया का जो पौधा है ना उसकी जो है नई किस्म की खोज की है, खोज नहीं मतलब उसको विकसित किया है और उसका नाम है GS 1999। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का 20 सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तराखंड द्वारा लॉन्च किए गए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का फॉर्मूला तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड में जो लॉन्च किया गया है ना सकल पर्यावरण उत्पाद यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्शन सूचकांक का फॉर्मूला किसने इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो दोस्तों इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का ए सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसा वाला थंबनेल डालूंगी एकदम कि टॉप 50 क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं, ऐसा मैंने सोचा था। पर दोस्तों हुआ क्या कि उसके बाद मुझे 1-2 टॉपिक मैंने और देखे और मुझे लगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है मैंने 5 क्वेश्चन जो है और ऐड कर लिए और फिर से जो है युद्ध का आगाज होने वाला था ना, फिर से वो खत्म हो गया और वो फिर से 55 क्वेश्चन हो गया। खैर दोस्तों मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है कि आपकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के 101 गानों पर आधारित एकाग्र पुस्तक कल फिर होगी सुबह किसने तैयार की है, तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट है, कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे टाइगर स्पेशल फोर्स में पूछा जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो भर्ती आने वाली इसमें पूछा जाएगा, चाहे वीडियो के एग्जाम में पूछा जाए, पर ये पूछा जाएगा जरूर। आप याद रखना कि इसमें जो है नेगी दा के जो है 101 गीतों का संकलन किया गया है और दोस्तों इस पुस्तक का नाम है कल फिर होगी सुबह। और दोस्तों इसका ये जो है तैयार की गई है, तो दोस्तों ये तैयार की गई है ललित मोहन रयाल। और दोस्तों अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि ललित मोहन रयाल को मतलब एक और चीज इनके बारे में मैंने फैक्ट बताया था, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और याद करिए। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई उत्तराखंड की फीचर फिल्म रिखुली का फिल्मांकन उत्तराखंड के किस जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है, तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना उसमें जो है उत्तराखंड की गढ़वाली फीचर की जो फिल्म है ना रिखुली, उसका जो है चयन मतलब वो किया गया है, नामित किया गया है उस फिल्म को। और दोस्तों इसका जो है उत्तराखंड के जो सुदूर गांव है ना उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र को इसमें जो है कवर किया गया है, यानी कि दोस्तों उसमें जो है चमोली जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया गया है। और दोस्तों फिल्म का नाम है रिखुली और इसे जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित किया गया है। और दोस्तों ये है गढ़वाली फीचर की फिल्म जिसका नाम है रखुली। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का 20 सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो है पानी वगैरह मतलब मैंने 1 भी मिनट का ब्रेक नहीं लिया है ना, इसलिए जो है मेरी थोड़ी सी ज़बान फिसल रही है। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब एकदम ही उल्टा सीधा बोल रही है। अभी जो है मैंने उतनी देर से बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है ना, तो इसलिए थोड़ा मेरी ज़बान फिसल रही है। अब जो है खैर लास्ट ही क्वेश्चन रह गया है, इसको कवर करवा के फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, नीति आयोग की ओर से जारी डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के किस ब्लॉक को प्रथम स्थान मिला है, तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नीति आयोग की ओर से जारी डेल्टा रैंकिंग में
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के किस ब्लॉक को राज्य में प्रथम स्थान मिला है? तो दोस्तों ये मिला है श्यालदे ब्लॉक को। और दोस्तों ये आपको बताना है कि श्यालदे विकोट मेला किस जिले में लगता है, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि श्यालदे गांव मतलब श्यालदे ब्लॉक किस जनपद में है। फिलहाल जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का सी सटीक आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए हैं। आज जो है मैंने 5 से मतलब 6-7 टॉपिक को कवर किया है जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से मुझे इम्पोर्टेंट लगे थे, और अभी विगत परीक्षाओं को में भी मैंने वो थोड़ा सा एनालाइज किया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए। और फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, वो मत भूलिएगा कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। तब बोलोगे कि प्रैक्टिस के लिए तो मैडम वीडियो दे दीजिए, तो आप जो है खुद ढूंढिएगा। मैं उसी टाइम डाल देती हूँ, एक दिन पहले वीडियो डाल देती हूँ, मतलब PDF डाल देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए।